हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मोडल वर्ब। तो मोडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, इसे हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो देखिए क्या है। तो यूज ऑफ माइट एंड यूज ऑफ शुड, आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है मोडल वर्ब, यहाँ पे नंबर 5 यूज ऑफ माइट, यानी माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो माइट इज यूज इन फॉलोइंग स्टेजेस, माइट का यूज निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। अब देखिए क्या क्या है। पहला रूल, माइट का यूज रिक्वेस्ट हेतु प्रयोग, मोर पोलाइटनेस, नम्र निवेदन में माइट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, क्या मैं तुम्हारा गोल्डन नेकलेस उधार ले सकता था। सिंपल सा है। दूसरा, माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं तुम्हारा कार उधार ले सकता था। तो सिंपल सी बात है, जब पोलाइट रिक्वेस्ट होता है तो क्या प्रयोग करते हैं, तो माइट का। रूल नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे नहीं, यहां लिखेंगे क्या, माइट, माइट का यूज किया जाता है। इट माइट रेन टूडे, आपको पता ही है कि मे जो है, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो माइट। सी माइट कम एनी टाइम, वो किस समय आ सकती है, संभावना है, आ नहीं रही है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तीसरा क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशंस के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नम्र निवेदन या अनुमति। माइट आई स्मोक, यहाँ देखिए क्या दिया है, माइट आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहाँ पे धूम्रपान कर सकता था। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता था। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइट का यूज। माइट का यूज जो होता है नम्र निवेदन, और जाहिर सी बात है ये मे का पास्ट फॉर्म होता है। पास्ट फॉर्म ये क्या है, तो मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं शुड का यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं क्या, शुड इज यूज्ड इन फॉलोइंग स्टेजेज, शुड का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। क्वेश्चंस क्या है, आइए देखते हैं। शुड का यूज ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेवारी, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, एक्सेप्टेशन मीन्स होता है उम्मीद, प्रिजम्पशन मीन्स होता है पूर्वानुमान, मोरल ऑब्लाइजेशन, इसको नम्र विनम्रता कहते हैं, मिल्ड कमांड, नम्र आदेश बोलते हैं, में व्यक्त किया जाता है। ये हमारा रूल नंबर 1 है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, जहां भी आपके ओबे आ जाए वहां क्या प्रयोग करेंगे, तो शुड का। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। आपको हम शुरू में लिखवा चुके हैं, और आपने नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 में देख सकते हैं इसको। सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे है, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, तुम्हें निश्चित ही डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास, तुम्हें क्लास में अच्छी तरह से बैठनी चाहिए। तो जाहिर से बात है, जहाँ निर्देश है, जहाँ विचार है, जहाँ सलाह है, वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, तो शुड का। आते हैं, देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हम लोग कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हम लोग को अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हमने क्या पढ़ा, तो माइट, और हमने क्या पढ़ा, तो शुड का यूज। आप इसे नोट कीजिए, और नोट करने के बाद कॉपी निकालिए, कोई भी क्वेश्चन निकालिए, उसको बनाइए, और इस रूल पर चलिए। आपका ऑप्शन दिया गया, अपने आप वो बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर 7 में क्या था, 1 से लेकर 6 तक हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं 7 में क्या कहता है। तो 7 में कहता है या यूज ऑफ आउट टू। आउट टू मीन्स भी होता है क्या, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। आउट टू इज यूज्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस, आउट टू का यूज निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। आउट टू का यूज
निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। रूल नंबर 1, आउट के साथ हमेशा क्या जी, टू का प्रयोग होता है, हमेशा, यानी आउट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग एडवाइस, मोरल ऑब्लाइजेशंस, ड्यूटी को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक है ना, नैतिक कर्तव्य, एडवाइस, सलाह, यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है, यू आउट टू कंसल्ट ए फिजिशियन, तुम्हें एक फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। दूसरा, यू आउट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के सलाह का फॉलो करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आउट टू का यूज कहाँ करते हैं, एडवाइस, मोरल ऑब्लाइजेशंस और ड्यूटी में किया जाता है। आते हैं नंबर 2, संभावना, इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी की अभिव्यक्ति के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी की अभिव्यक्ति के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है, मोहन आउट टू विन द रेस, मोहन को रेस को जीतना चाहिए। ही आउट टू गेट दिस जॉब, उसे इस जॉब को पाना चाहिए। जाहिर सी बात है यहाँ पे संभावना है। देखिए एक मैं बात बताता हूँ, इससे लगता है ना कि सबके साथ ही होगा कि एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया है, अगर आप उसको कैन भी लगाएंगे तो सुटेबल है, कुड भी लगाएंगे तो सुटेबल है, बट उसके जो रूल होते हैं, वो जो सेंटेंस का जो अर्थ है उस पर फोकस करेंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। बात समझ में आया। अब उसके बाद लॉजिकल नेसेसिटी, जो आवश्यकता वाली जो बातें होती हैं को अभिव्यक्त करने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। लॉजिकल जो नेसेसिटी है, जो आवश्यकता वाली बातें हैं, उसको प्रयोग करने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। पहला है यू आउट टू स्टार्ट एट वंस, तुम्हें निश्चित ही, तुम्हें तुरंत शुरू करनी चाहिए। यू आउट नॉट टू बी लेट, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आउट टू का यूज कहाँ करते हैं, जो इसकी आवश्यकता होती है, जो लॉजिकल बातें होती है वहाँ पे, पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे, मोरल एडवाइस होता है वहाँ पे क्या प्रयोग करना चाहिए, तो आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने पहले बोला मोरल वर्ब ऐसा होता है जो सहायक क्रिया के रूप में होता है और इसके साथ लगता है कि सबका प्रयोग होगा, लेकिन उसके जो अर्थ है उसमें 4 ऑप्शन है, सबको आप पुट करके देखिए कौन सा सुटेबल बैठता है। जब इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यूज ऑफ सेल। जाहिर सी बात है सेल मीन्स क्या होता है, गा कोमा गे कोमा गी, गा गे गी, दिस इज द फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। सेल इज यूज्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस, सेल का यूज निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 1, कोई कार्य व्यापार भविष्य में समान रूप से होगा, इसकी अभिव्यक्ति के लिए आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करें। कोई भी कार्य व्यापार भविष्य में समान रूप से होगा। आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, ये काम क्या हो रही है, भविष्य में हो रही है। वी शैल गो देयर टुनाइट, हम लोग आज रात वहां जाएंगे। तो जाहिर से बात है जब भविष्य की बातें आती हैं तो वहां पर क्या शैल या विल का प्रयोग करते हैं, बट आई और वी के साथ क्या प्रयोग होता है, तो शैल का। ठीक है, आते हैं देखते हैं रूल नंबर 2 क्या आता है। शैल का आई फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में दूसरे व्यक्ति की इच्छा जानने हेतु, अपने सेवाएं देने हेतु किया जाता है। फिर समझेंगे, शैल का आई फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में प्रयोग दूसरे की इच्छा जानने हेतु या अपनी सेवाएं देने हेतु किया जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजे को खोलूंगा। दूसरा, शैल द मैसेंजर वेट आउटसाइड, क्या संदेशवाहक बाहर इंतजार करेगा। तो जाहिर सी बात है अपनी बातें कहने के लिए यहाँ पे किया जाता है। यहाँ मैसेंजर है, आप समझेंगे यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, मतलब मैं संदेशवाहक के रूप में। रूल नंबर 3, शैल का यूज सामान्य फ्यूचर एक्शन, यानी कि समान भविष्य में होने वाले कार्य में शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, ये काम हो रहा है यानी भविष्य में हो रहा है। ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, उसे सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सब काम किस में हो रहा है, तो भविष्य में हो रहा है। तो शैल और क्या जी,
आउट टू का यूज देख लिए कहाँ कहाँ होता है। आप क्या कीजिए कि आप किताब उठाइए, किताब उठाने के बाद आउट टू और ये आपका है शेल का देखिए प्रयोग, उसको बनाइए। बहुत ही आसान तरीके से बनना ये सब शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले उसको अर्थ को समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।